नमस्कार प्यारे बच्चों। अनुपम पाठशाला खुल चुकी है और आपके विशेष आग्रह पर मैं आपके लिए बहुत अच्छी सी कहानी लेकर आई हूँ, क्योंकि आपको कहानियाँ सुनना बहुत पसंद आ रहा है। बहुत अच्छी बात है, ध्यान से सुनिएगा। हर कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद होती है, आपको कुछ सीखने को मिलता है। बच्चों, आज मैं आपको एक ऐसे बालक की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसने अपनी कठिन तपस्या के बल पर सब कुछ हासिल किया। वह बालक है ध्रुव। बच्चों, कहानी सुनने के पहले मैं इतना जरूर कहना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं बच्चों कहानी की ओर। एक राजा थे, उनका नाम था उत्तानपाद। महाराजा उत्तानपाद की 2 रानियां थीं। उनकी बड़ी रानी का नाम सुनीति तथा छोटी रानी का नाम सुरुचि था। रानी सुनीति से ध्रुव और सुरुचि से उत्तम नामक पुत्र पैदा हुए। परंतु महाराज उत्तानपाद अपनी छोटी रानी सुरुचि से अधिक प्रेम करते थे। उतना प्रेम वह बड़ी रानी सुनीति से नहीं करते थे। इसलिए बड़ी रानी सुनीति हमेशा अपने आप को उपेक्षित महसूस करती थी। इसी कारण पूरा समय वह भगवान के भजन पूजन में ही व्यतीत करती थी, यानी बिताया करती थी। एक दिन की बात है, बड़ी रानी सुनीति का पुत्र ध्रुव अपने पिता महाराज उत्तानपाद की गोद में बैठ गया। पिता की गोद में बैठा हुआ देखकर उसकी सौतेली माता सुरुचि महाराज की गोद से खींचकर हटा देती है और फटकारते हुए बालक ध्रुव से कहती है, यह गोद और सिंहासन तुम्हारे लिए नहीं है, इस पर सिर्फ मेरे बालक उत्तम का अधिकार है। तुम्हें यह पद प्राप्त करने के लिए भगवान से तपस्या करनी होगी और मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा। ध्रुव अपनी सौतेली माता के व्यवहार से दुखी होकर रोते हुए अपनी माँ के पास पहुँचते हैं और सारी बात बताते हैं। यह सब सुनकर सुनीति बहुत दुखी होती हैं और अपने बच्चे ध्रुव को समझाती हैं कि पुत्र, क्रोध में तुम्हारी सौतेली माता ने ठीक ही कहा है कि भगवान ही तुम्हें पिता का सिंहासन और उससे भी श्रेष्ठ पद दिला सकते हैं। बेटा ध्रुव, तुम्हें भगवान का ध्यान करना चाहिए। बालक ध्रुव अपनी माता के वचनों पर विश्वास करके वन में चले गए। रास्ते में उन्हें देवर्षि नारद मिले, जो अनेक प्रकार से ध्रुव को घर लौटने के लिए समझाते हैं, पर ध्रुव नहीं मानते हैं। अंत में देवर्षि नारद बालक ध्रुव को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नामक जाप की दीक्षा देकर वहां से चले जाते हैं। ध्रुव ने उसी जाप को करते हुए कठोर तपस्या की और अपने मन को भगवान में एकाग्र कर लिया। ध्रुव ने पहले महीने में कैथ तथा बेर, दूसरे महीने में सूखे पत्ते, तीसरे महीने में जल और चौथे महीने में केवल वायु ग्रहण करके तपस्या की। 5वें महीने में केवल एक पैर पर खड़े होकर तपस्या शुरू की। यह देखकर देवता भी घबरा गए और विष्णु भगवान से जाकर बोले कि बालक ध्रुव कठोर तपस्या कर रहा है, अब हमें इसे रोकना चाहिए। तो क्या हुआ बच्चों, एक दिन अचानक उनके हृदय में, किसके हृदय में? बालक ध्रुव के हृदय में दिव्य ज्योति दिखाई दी। ध्रुव ने घबराकर अपनी आंखें खोली तो सामने शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी भगवान साक्षात खड़े थे। ध्रुव अज्ञान बालक थे, उन्होंने हाथ जोड़कर स्तुति करनी चाहिए, पर वाणी ने साथ नहीं दिया क्योंकि वह अत्यंत कमजोर हो गए थे। भगवान ने अपने शंख से उन्हें छू दिया। किसे?
ध्रुव को, तो उनके अंदर माता सरस्वती जागृत हो गईं और उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान की भावभीनी स्तुति की। भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें अविचल यानी स्थिर पद का वरदान दिया। अब ध्रुव के मन में घर लौटने का विचार आया। महाराज उत्तानपाद ने सुना कि उनका पुत्र ध्रुव आ रहा है, तो पूरे महल और नगर को सजवा दिया और अपने बालक का भव्य स्वागत किया। ध्रुव को देखते ही उसे गले लगा लिया और बहुत धूमधाम से उनका स्वागत कर उनका राज्याभिषेक किया तथा सिंहासन पर बिठा दिया। याद है ना बच्चों, इसी सिंहासन के लिए उनकी माता ने कहा था ना कि तुमको कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। तो बालक ध्रुव ने कठोर तपस्या के बल पर आज वह सिंहासन प्राप्त कर लिया। बालक ध्रुव को राजा बनाकर वह स्वयं वन में चले गए। बालक ध्रुव ने लंबे समय तक एक अच्छे राजा की तरह शासन किया और लंबे समय जी लेने के पश्चात मृत्यु के बाद उनके लिए स्वर्ग से विमान आया, जिस पर बैठकर वह स्वर्ग पधारे। वहां पर उन्हें अविचल धाम प्राप्त हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर दिशा में स्थित ध्रुव तारा आज भी उन्हीं की तपस्या की याद दिलाता है और उन्हीं की तपस्या का साक्षी है। तो बच्चों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली? हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है बच्चों कि दृढ़ इच्छा शक्ति और कठिन तपस्या से कुछ भी हासिल किया जा सकता है, जैसा कि बालक ध्रुव ने किया। तो बच्चों, आज की कहानी आपको कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर ज़रूर बताइएगा। हम आपके लिए फिर इसी तरह अच्छी से अच्छी कहानी लेकर आते रहेंगे, ये मेरा वादा है। तो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।